बहुत सारे इंडियंस को लगता है कि इनकम टैक्स बहुत ज्यादा है। ये बात समाज के हर तबके के लोग कहते हैं, लेकिन मिडिल क्लास के लोग इसे ज्यादा महसूस करते हैं। टैक्स का बोझ बहुत भारी लग सकता है, खासकर जब हम इसे बढ़ती हुई महंगाई और दूसरी जरूरतों के साथ देखते हैं। ये बात मिडिल क्लास के लिए और भी सच है। वो अक्सर पैसे की तंगी में फंसे रहते हैं। वो इतना कमाते हैं कि सरकारी मदद नहीं मिलती, लेकिन इतना भी नहीं कमाते कि आराम से अपना खर्चा चला सकें। ये लोग अक्सर ये सवाल करते हैं कि उनका टैक्स इतना ज्यादा क्यों है। वो अक्सर पूछते हैं कि टैक्स रेट इतने ज्यादा क्यों है। टैक्स सिस्टम बहुत पेचीदा है और उसमें पारदर्शिता की कमी है, जिससे लोगों को कंफ्यूजन होता है और वो परेशान होते हैं। बहुत से लोगों को लगता है कि वो अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा टैक्स में देते हैं, लेकिन उन्हें उसके बदले में अच्छी पब्लिक सर्विसेज या इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिलता। ये समझना जरूरी है कि लोगों को ऐसा क्यों लगता है। अर्थशास्त्री और फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स का कहना है कि सरकार को यह बताना चाहिए कि टैक्स का पैसा कहां खर्च होता है। अगर पैसों के इस्तेमाल में पारदर्शिता होगी तो लोगों का गवर्नमेंट पर भरोसा बढ़ेगा और उन्हें टैक्स का बोझ कम लगेगा। हमें यह भी देखना होगा कि इस टैक्स के पैसे से इंडिया को क्या फायदा होता है। टैक्स के पैसे से हेल्थ केयर, एजुकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जैसे जरूरी काम होते हैं। उदाहरण के लिए सरकारी हॉस्पिटल्स और स्कूल्स को ज्यादातर पैसा गवर्नमेंट से मिलता है, जो टैक्स से आता है। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जैसे कि गांवों में साफ पानी की सुविधा देश के विकास के लिए बहुत जरूरी है। इस ऐसे में हम इंडियन इनकम टैक्स सिस्टम के बारे में जानेंगे। हम टैक्स सिस्टम के स्ट्रक्चर, अलग अलग टैक्स ब्रैकेट्स और अभी के टैक्स रेट के पीछे के कारणों को समझेंगे। इन चीजों को समझना जरूरी है ताकि हम ये जान सकें कि टैक्स का इंडिविजुअल्स और पूरे देश पर क्या असर पड़ता है। हम ये भी जानेंगे कि सरकार इस पैसे का इस्तेमाल कैसे करती है। केस स्टडीज और एग्जाम्पल्स के जरिए हम ये समझेंगे कि टैक्स के पैसे से चलने वाले प्रोजेक्ट्स और इनिशिएटिव्स कितने सक्सेसफुल हैं। इससे हमें यह पता चलेगा कि क्या टैक्स सिस्टम अपने मकसद में कामयाब हो रहा है और इसे कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। हम टैक्स बचाने के कुछ प्रैक्टिकल तरीकों के बारे में भी बात करेंगे। टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट्स से लेकर डिडक्शंस और एग्जेम्पशंस तक ऐसे कई तरीके हैं जिनसे लोग अपने टैक्स को कम कर सकते हैं। जानकारी रखकर और एक्टिव रहकर टैक्स पेयर सिस्टम को अच्छे से समझ सकते हैं और अपने फाइनेंशियल स्ट्रेस को कम कर सकते हैं। इंडिया में प्रोग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम है। इसका मतलब है कि जो लोग ज्यादा कमाते हैं उन्हें अपनी कमाई का ज्यादा हिस्सा टैक्स के रूप में देना होता है। इस सिस्टम का मकसद टैक्स का बोझ सभी पर सही तरीके से बांटना है। फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के लिए आपकी इनकम के हिसाब से आपका टैक्स रेट तय होता है। ये स्लैब्स आपके टैक्स की कैलकुलेशन के लिए बहुत जरूरी है। इन स्लैब्स को समझकर आप अपने फाइनेंसेस को अच्छे से प्लान कर सकते हैं। इंडियन गवर्नमेंट ने कुछ साल पहले एक नया टैक्स सिस्टम लागू किया था। इस नए सिस्टम में पुराने सिस्टम से अलग स्लैब्स हैं। इससे टैक्स पेयर्स को अपने लिए बेस्ट ऑप्शन चुनने की फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। नए सिस्टम का एक मुख्य फीचर है स्टैंडर्ड डिडक्शन। इससे टैक्स पेयर्स अपनी टैक्सेबल इनकम कम कर सकते हैं। एक और बड़ा बदलाव है फैमिली पेंशन के लिए डिडक्शन। इससे उन सीनियर सिटीजन्स को फायदा होगा जो पेंशन पर निर्भर हैं। टैक्स का सारा पैसा जाता कहां है? इसका एक बड़ा हिस्सा इंडिया के डेवलपमेंट में लगाया जाता है। इसमें रोड्स, रेलवेज और एयरपोर्ट्स जैसे जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाना शामिल है। टैक्स के पैसों से जरूरी सोशल सेक्टर प्रोग्राम्स को भी सपोर्ट मिलता है। ये प्रोग्राम्स एजुकेशन, हेल्थ केयर और सैनिटेशन को बेहतर बनाने पर फोकस करते हैं। गवर्नमेंट का इन एरियाज में इन्वेस्टमेंट करने का मकसद सभी इंडियंस की जिंदगी को बेहतर बनाना है। भाग 5, मिडिल क्लास और टैक्स का बोझ। इंडिया का मिडिल क्लास अक्सर अपने ऊपर टैक्स के बोझ को लेकर चिंता जताता है। उन्हें अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में टैक्स का असर महसूस होता है, चाहे वो कोई सामान खरीदे या कोई सर्विस इस्तेमाल करे। ये वर्ग, जो इंडियन इकोनॉमी की रीढ़ है, अक्सर टैक्स के कारण होने वाली आर्थिक तंगी के बारे में अपनी चिंता व्यक्त करता है। उन्हें कभी कभी ऐसा लगता है कि ये उनके ऊपर ज्यादा है। बहुत से मिडिल क्लास परिवारों को लगता है कि टैक्स सिस्टम उनके साथ सही नहीं है, जिससे उनके लिए भविष्य के लिए बचत करना और निवेश करना मुश्किल हो जाता है। ये धारणा उनके डिस्पोजेबल इनकम पर
टैक्स के स्पष्ट प्रभाव के कारण और BIH जाती है, जो अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और अन्य जरूरी सेवाओं को वहन करने की उनकी क्षमता को प्रभावित करता है। हालांकि यह भावना समझ में आती है, लेकिन पूरी तस्वीर को देखना भी जरूरी है। इंडियन इकोनॉमी बहुत बड़ी और जटिल है और कई सारे फैक्टर्स टैक्स पॉलिसीज को प्रभावित करते हैं। सरकार को रेवेन्यू की जरूरत और आर्थिक विकास और सामाजिक कल्याण के लक्ष्य के बीच संतुलन बनाना होता है। इसका मतलब है कि टैक्स नीतियां इकोनॉमिक एक्टिविटीज और सामाजिक जरूरतों की एक विस्तृत श्रृंखला को पूरा करने के लिए बनाई जाती है। कुल इनकम टैक्स रेवेन्यू का एक बड़ा हिस्सा हाई इनकम अर्नर्स से आता है। ये एक सोची समझी नीति है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि जो लोग ज्यादा भुगतान करने की क्षमता रखते हैं वे ऐसा करें। प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम का उद्देश्य हायर अर्नर्स पर हायर रेट से टैक्स लगाकर आय असमानता को कम करना है, जिससे पब्लिक सर्विसेज और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ज्यादा रेवेन्यू जनरेट हो सके। सरकार का उद्देश्य एक ऐसा संतुलित सिस्टम बनाना है जहां अमीर ज्यादा योगदान दें। पॉलिसी मेकर्स टैक्स कानूनों को और भी बेहतर और कारगर बनाने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। इसमें न केवल इनकम पर टैक्स लगाना शामिल है, बल्कि टैक्स इवेजन जैसे मुद्दों को संबोधित करना और यह सुनिश्चित करना भी शामिल है कि इकोनॉमी के सभी सेक्टर्स अपना उचित हिस्सा दें। यह तरीका टैक्स के बोझ को और भी समान रूप से वितरित करने में मदद करता है। यह सुनिश्चित करके कि समाज के अमीर वर्ग ज्यादा योगदान दें, सरकार बेहतर पब्लिक सर्विसेज और सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स प्रदान कर सकती है। बदले में इससे मिडिल क्लास को जीवन की ओवरऑल क्वालिटी में सुधार और एक इंक्लूसिव और सस्टेनेबल इकोनॉमी बनाकर फायदा होता है। भाग 6, पब्लिक डेब्ट और वित्तीय जिम्मेदारी को संतुलित करना। पब्लिक डेट को मैनेज करना किसी भी सरकार के लिए बहुत जरूरी है। इंडिया कोई अपवाद नहीं है। सरकार अपने डेट को मैनेज करने के लिए टैक्स रेवेन्यू के एक हिस्से का इस्तेमाल करती है। इससे आर्थिक स्थिरता बनी रहती है। वित्तीय समझदारी यानी जिम्मेदारी से फाइनेंशियल मैनेजमेंट करना बहुत जरूरी है। सरकार अपनी इनकम और एक्सपेंडिचर को बैलेंस करने की कोशिश करती है। यह तरीका ज्यादा उधार लेने से रोकता है और लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक हेल्थ सुनिश्चित करता है। भाग 7, टैक्स ऑप्टिमाइजेशन के लिए स्मार्ट तरीके। जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हमें अपना टैक्स भरना चाहिए। हालांकि आपके टैक्स लायबिलिटी को ऑप्टिमाइज करने के लीगल और एथिकल तरीके हैं। टैक्स सिस्टम में मौजूद विभिन्न डिडक्शंस और एग्जेम्पशंस को समझना बहुत जरूरी है। उदाहरण के लिए अपने नेशनल पेंशन सिस्टम या NPS में ज्यादा से ज्यादा योगदान देकर आप अपने टैक्स बर्डन को कम कर सकते हैं। इसी तरह कुछ खास स्कीम्स में इन्वेस्टमेंट्स के लिए डिडक्शंस तलाशने से आप काफी बचत कर सकते हैं। भाग 8, इंडिया के टैक्स सिस्टम का भविष्य। इंडिया का टैक्स सिस्टम लगातार विकसित हो रहा है। सरकार इसे और भी एफिशिएंट और इक्विटेबल बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। हम टैक्स स्ट्रक्चर को सरल बनाने और जटिलताओं को कम करने के उद्देश्य से रिफॉर्म्स की उम्मीद कर सकते हैं। भविष्य में टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन में डिजिटलाइजेशन और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स होने की संभावना है। इन एडवांसमेंट से टैक्स पेयर्स के लिए कंप्लायंस आसान हो जाएगा और सिस्टम में पारदर्शिता बढ़ेगी। भाग 9, टैक्स रेवेन्यू का महत्वपूर्ण रोल। इनकम टैक्स इंडिया की ग्रोथ स्टोरी में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह केवल एक अनिवार्य वित्तीय दायित्व नहीं है, बल्कि देश के आर्थिक स्वास्थ्य में एक महत्वपूर्ण योगदान करता है। टैक्स से एकत्रित रेवेन्यू का उपयोग विभिन्न क्षेत्रों में किया जाता है, जिससे देश का कामकाज सुचारू रूप से चलता है। बस्लिंग बिजनेस डिस्ट्रिक्ट से लेकर शांत ग्रामीण इलाकों तक टैक्स रेवेन्यू हमारे जीवन के हर पहलू को छूता है। ये देश के विकास की जीवन रेखा है। एकत्र किए गए फंड्स को इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण और रखरखाव में लगाया जाता है, जैसे कि हाईवेज, ब्रिजेस और पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम्स। ये प्रोजेक्ट्स न केवल रोजगार पैदा करते हैं, बल्कि कनेक्टिविटी को भी बढ़ाते हैं, जिससे लोगों और सामानों का देश भर में मूवमेंट आसान हो जाता है। ये बदले में व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा देता है, जिससे आर्थिक विकास होता है। अपने टैक्स दायित्वों को पूरा करके हम एक मजबूत और अधिक समृद्ध भारत के निर्माण में योगदान करते हैं। टैक्स फाइल करना एक कठिन काम लग सकता है,
लेकिन यह हमारे नागरिक कर्तव्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के आगमन के साथ प्रक्रिया और भी सरल और सुलभ हो गई है। टैक्स सलाहकारों से परामर्श करने से भी टैक्स सिस्टम की बारीकियों को समझने में मदद मिल सकती है, यह सुनिश्चित करते हुए कि हम अपने फाइनेंशियल प्लानिंग को ऑप्टिमाइज करते हुए नियमों का पालन करें। याद रखें, टैक्स रेवेन्यू देश का निर्माण करता है। यह हमारे देश की वित्तीय स्थिरता की रीढ़ है। जिन आइकॉनिक लैंडमार्क्स पर हमें गर्व है, जिन सांस्कृतिक विरासत को हम संजोते हैं और जिस राष्ट्रीय पहचान को हम बनाए रखते हैं, वे सभी टैक्स के माध्यम से उत्पन्न धन द्वारा समर्थित हैं। टैक्स के रूप में चुकाया गया प्रत्येक रुपया हमारे देश के भविष्य में एक निवेश है। यह हमारे द्वारा उपयोग किए जाने वाले इंफ्रास्ट्रक्चर और हम सभी को लाभान्वित करने वाले सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स को फंड करता है। जिन सड़कों पर हम यात्रा करते हैं, जो हॉस्पिटल्स हमें स्वास्थ्य सेवा प्रदान करते हैं और जो स्कूल्स हमारे बच्चों को शिक्षित करते हैं, वे सभी टैक्स रेवेन्यू द्वारा फंड किए जाते हैं। ये सेवाएं हमारे समाज की भलाई और विकास के लिए आवश्यक हैं। टैक्स का भुगतान करके हम यह सुनिश्चित करते हैं कि ये सुविधाएं हमारी और आने वाली पीढ़ियों की सेवा करती रहें। टैक्स सिस्टम को समझना और उसमें भाग लेना जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हमारा कर्तव्य है। टैक्स सेमिनार में भाग लेना और लेटेस्ट टैक्स नियमों के बारे में जानकारी रखने से हम बेहतर वित्तीय निर्णय ले सकते हैं। यह समुदाय और साझा जिम्मेदारी की भावना को भी बढ़ावा देता है। जब हम सभी अपना उचित हिस्सा योगदान करते हैं, तो हम सामूहिक रूप से एक ऐसे राष्ट्र का निर्माण करते हैं जो सभी के लिए लचीला, समृद्ध और न्याय संगत हो।